हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग वर्ड। दोस्तों, कल हम लोग फाइलम टीनोफोरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग फाइलम टीनोफोरा का एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज कल फाइलम टीनोफोरा कंप्लीट हो गया था। आज फाइलम टीनोफोरा का एमसीक्यू आया है। ठीक है, 50 एमसीक्यू है, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जो लोग क्लासेस किए होंगे उनको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल है टीचिंग बर्ड। तो चलिए देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, स्टीनोफोरा को समानतः क्या कहा जाता है। ठीक है, स्टीनोफोरा को या टीनोफोरा को समानतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी वालनट, ऑप्शन सी स्पंजेस, ऑप्शन डी हाइड्रा। दोस्तों, जो लोग क्लासेस किए हैं आज जिनको क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन नंबर डाल के और उसका आंसर डाल के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग को टाइम मिल सके, आप आंसर का रिप्लाई कर सकें। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छे से किए होंगे कि आपको कोई क्वेश्चन करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं आने वाली हैं। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ आप लोग क्लासेस अच्छे से पढ़ा करिए। और इतना इजी सा था, बहुत इजी है। देखिए एक बार, अभी जो लोग आपको डाउट होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन है, आपका डाउट आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, स्टोनाफोरा को समानतः क्या कहा जाता है। स्टोनाफोरा को क्या बोलते हैं, सी वालनट बोलते हैं। ठीक है, हम बताए थे कि स्टोनाफोरा को कॉम्ब जेली बोला जाता है या समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। समुद्री अखरोट मतलब सी वालनट, सी वालनट। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी। स्टोनोफोरा किस प्रकार के प्राणी हैं। स्टोनोफोरा किस प्रकार के प्राणी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अकशेरुकी, ऑप्शन बी कशेरुकी, ऑप्शन सी उभयचर, ऑप्शन डी स्तनधारी। ठीक है दोस्तों, तो स्टूना या टीनोफोरा के जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। ठीक है, वो अकशेरुकी होते हैं। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं सारे जीव कैसे हैं, अकशेरुकी हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट है। अभी हम लोग का इनवर्टिब्रेटा चल रहा है, बाद में वर्टिब्रेटा आएगा। ठीक है, तो सारे जीव क्या भी हैं, अभी अकशेरुकी ही, तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट, स्टेनोफोरा का शरीर किस प्रकार का होता है। दोस्तों, इस क्लास में आपको बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग टीनोफोरा आराम से पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे क्लासेस में, तो आप लोग को सारा एमसीक्यू उसके जितना भी बनता है, उसमें जितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सारा लेके आए हों। ठीक है, तो चलिए, टीनोफोरा का शरीर किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए द्विपार्श्विक मतलब बाइलेटरल, ऑप्शन बी त्रिसमिति। ठीक है, ऑप्शन सी विषम और ऑप्शन डी बहुपार्श्विक। तो दोस्तों, क्लासेस में बताए थे कि स्टोनोफोरा या टीनोफोरा का जो शरीर है कैसा होता है, द्विपार्श्विक होता है, द्विपार्श्विक होता है। एक सेकेंड, द्विपार्श्विक मतलब बाईलेटरल होता है ना, नहीं बाईलेटरल नहीं होता है। उसका समीर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री किस में आ जाएगा, बहुपार्श्विक। ठीक है, तो अगर टीनोफोरा का जो शरीर था, देखिए ऐसे था। एक सेकेंड, टीनोफोरा का स्ट्रक्चर याद है ना, प्लूरोब्रैंकिया का स्ट्रक्चर। प्लूरोब्रैंकिया का स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ ऐसे था, नाशपाती के आकार का। यहाँ से टेंटिकल्स निकले थे। तो यहाँ से मान लीजिए इसके शरीर से कैसे भी लाइन गुजारेंगे तो दोनों पार्ट आपस में बराबर होगा। ठीक है, आपस में दोनों पार्ट बराबर होगा। तो वही टीनोफोरा का शरीर कैसा होता है, बहुपार्श्विक होता है। ठीक है, बहुपार्श्विक मतलब रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। टीनोफोरा जो होता है रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। ठीक है, चार्ट डायग्राम आपको बताया था। इसके बाद जो सारे जीव आएंगे, टीनोफोरा के बाद जो फाइलम आएगा प्लेटी हेलमिंथेज का, वो सब अब क्या है, अब इस यहाँ से बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब अगर बीचों बीच उनके तल से कोई लाइन गुजारी जाए तो आपस में दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आगे आने वाले सारे जीव कैसे होंगे, बाईलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, टीनोफोरा किस जलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं।
टिनोफोरा किस जलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मीठा जल, ऑप्शन बी खारा जल, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी क्या है स्थलीय जल, स्थली में। तो दोस्तों क्लासेस में बताए थे कि टिनोफोरा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, मरीन वाटर होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं, मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। टिनोफोरा के सारे जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग करते हैं, समुद्र के किनारों पर फ्री स्विमिंग करते हुए पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिनोफोरा की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक, टिनोफोरा की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कॉलर कोशिकाएं, ऑप्शन बी टेनिड्स, टेनिड्स मतलब कॉम्प्लेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी छिद्र, ऑप्शन डी सीडोपोडिया। तो दोस्तों क्लासेस में बताए थे तो टिनोफोरा का जो स्पेशल कैरेक्टर यही है कि टिनोफोरा जैसे टिनोफोरा के सारे जीव में क्या पाई जाती है, कॉम्प्लेट पाई जाती है। ठीक है, कंघा प्लेट पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, एक कॉम प्लेट की संख्या टिनोफोरा में कितनी होती है, 8 होती है। जिसका काम क्या होता है, यह लोकोमोशन में हेल्प करती है। टिनोफोरा में जो कॉम प्लेट पाई जाती है उसका कार्य क्या था, लोकोमोशन में हेल्प कर रही थी। ठीक है, उसी के थ्रू कॉम प्लेट के थ्रू टिनोफोरा के जीव जो है प्लोरोब्रैकिया जो था क्या करता था, मूवमेंट करता था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिनोफोरा में किस प्रकार की देह गुहा पाई जाती है? ऑप्शन ए एकोएलोमेट या एसिलोमेट, ऑप्शन बी स्यूडोसिलोमेट, ऑप्शन सी यूकोएलोमेट, हाँ, ऑप्शन डी सीलिया रहित। तो दोस्तों क्लासेस में हम बताए थे कि टिनोफोरा के जो जीव होते हैं उनमें कोई भी कैविटी या देह गुहा नहीं पाई जाती। वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट होते हैं। टिनोफोरा के जो जीव होते हैं कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। उनमें कोई कैविटी जठरवाहिनी गुहा नहीं पाई जाती, कोई देह गुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन ए 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा किस प्रकार के जीव होते हैं? टिनोफोरा किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन ए परपोषी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी परजीवी। ठीक है दोस्तों, तो टिनोफोरा जो होते हैं वह कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, हेट्रोटॉपिक टाइप के जीव होते हैं। परपोषी कहने का मतलब क्या है कि टिनोफोरा के जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टिनोफोरा के जो जीव हैं वह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। वह भोजन के लिए अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। टिनोफोरा के जीव अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से 7वां का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा का शरीर दीवार कितने स्तरों की बनी होती है? टिनोफोरा के शरीर की जो दीवार है वो कितने स्तरों की बनी होती है, 2 स्तरों की बनी होती है। कौन से होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पहला जो होता है लेयर उनका क्या, पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस, दूसरा लेयर एंडोडर्मिस। ठीक है, टिनोफोरा का जो शरीर है वो 2 स्तरों की बनी होती है। नेक्स्ट, टिनोफोरा को किस नाम से भी जाना जाता है? टिनोफोरा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए कोएलेंटराटा, ऑप्शन बी टिनिफोर, ऑप्शन सी कॉम जेली, ऑप्शन डी सी एनीमोन। तो दोस्तों टिनोफोरा के जो जीव हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉम जेली बोलते हैं या समुद्री अखरोट कहा जाता है। ठीक है, कॉम जेली या समुद्री अखरोट कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो गया। टिनोफोरा को कॉम जेली कहा जाता है या समुद्री अखरोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा में प्रकाश उत्सर्जन की
टिनोफोरा में प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता किससे होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी बायोल्यूमिनेसेंस, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों क्लासेस में हम बताए थे कि टिनोफोरा के जो जीव होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? बायोल्यूमिनेंस पाया जाता है, बायोल्यूमिनेंसिस पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो होती हैं इनमें प्रकाश का उत्सर्जन पाया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा की गति किसके द्वारा होती है? टिनोफोरा की गति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए टेंटिकल्स के द्वारा, ऑप्शन बी कॉम्प्लेट्स के द्वारा, ऑप्शन सी स्यूडोपीडिया, ऑप्शन डी फ्लैजिला। तो दोस्तों टिनोफोरा के जो जीव हैं उनमें जो पाया जाता है टेंटिकल्स पाया जाता है। शरीर के दोनों तरफ 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल जो होते हैं क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं और लंबे होते हैं, जटिल होते हैं और लंबे होते हैं। इन क्या काम करते हैं? टेंटिकल शिकार को पकड़ने का में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन, एक सेकेंड, गति पूछ रहा है ना, गति किसके द्वारा पाई जाती है? एक सेकेंड, ये तो टेंटिकल्स जो होता है वो शिकार पकड़ने की हेल्प करता है, लेकिन गति जो होती है कॉम्प्लेट्स के द्वारा। अभी स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा उसमें पूछ रहा है शिकार किसके द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो टिनोफोरा की गति किसके द्वारा होती है? कॉम्प्लेट्स, ठीक है, कंघा प्लेट के द्वारा गति पाई जाती है। टिनोफोरा के जीवों में कंघा प्लेट पाया जाता है जिनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, कंघा प्लेट कैसा था आपको याद है ना? ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर था, इसमें ढेर सारे सीलियाँ लगी होती, ठीक है। इसकी संख्या क्या थी? इन प्लेटों की संख्या क्या थी? 8 थी। इसी को कॉम्ब प्लेट बोला जाता था। ठीक है, टिनोफोरा में इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट। किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है, गति में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिनोफोरा किस प्रकार की प्रजनन प्रणाली रखते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है उभयलिंगी, ऑप्शन बी नर व मादा अलग, ऑप्शन सी केवल अलैंगिक, ऑप्शन डी परजीवी। तो क्लासेस में बताया था कि टिनोफोरा के जो जीव हैं कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। टिनोफोरा के जीव उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा में भ्रूण विकास किस प्रकार का होता है? टिनोफोरा में भ्रूण विकास किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए रेडियल, ऑप्शन बी स्पाइरल, ऑप्शन सी बिलेटरल, ऑप्शन डी इंडिटर्मिनेट। तो दोस्तों टिनोफोरा में जो होता है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा का प्रसिद्ध उदाहरण कौन है? टिनोफोरा का प्रसिद्ध उदाहरण कौन है? जो इसका फेमस एग्जाम्पल है टिनोफोरा का, वही आपके सिलेबस में दिया गया। कल की क्लासेस में अभी उसको पढ़ाए थे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में कल हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, याद है ना क्लासेस? कल क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके यूपी एलटी जीआईसी का पॉइंट टू पॉइंट वाइज जितना सिलेबस दिया है कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। एक एक पॉइंट का सिलेबस कवर करा रहे हैं अपने चैनल पे। साथ ही साथ में आपको एक टॉपिक ख़त्म, जैसे मान लीजिए एक फाइलम ख़त्म, ऐसा कोई नहीं कराएगा। कोई कराएगा तो कैसे क्वेश्चन आंसर कराएगा पूरा। थोड़ा सा आवाज़ आ रही है साइड से। आपको कोई अदर टीचर्स लोग क्या कराते हैं? पूरा एक यूनिट का क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक एक फाइलम का क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ताकि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। सिलेबस आराम से ख़त्म, टाइम से पहले आपका सिलेबस ख़त्म होगा। साथ में आपका रिवीजन भी होगा। मैं मैराथन क्लासेस लेके आऊँगी, रिवीजन भी करवाऊँगी। बस क्या है कि आप लोग धैर्यतापूर्वक पढ़ते रहिए और जितना पढ़िए वो एकदम कवर करते जाइए। कि हाँ, एक बार ऐसा पढ़िए कि वो चीज़ जो टॉपिक आप पढ़ लिए कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस उसको क्या है रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े, आपको कहीं और क्लासेस देखने की ना ज़रूरत पड़े। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक की क्वेश्चन वाइज लेके आती हूँ। एक एक टॉपिक का अगर क्लासेस में कोई टॉपिक क्वेश्चन पढ़ाते रहे, कोई पॉइंट छूट गया हो, कुछ भी छोड़ा कि क्वेश्चन लेके आए, क्लासेस में जब क्लासेस लेती हूँ तो कोई टॉपिक का कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन, एक टॉपिक का 50 क्वेश्चन लेके आती हूँ। ठीक है, कल संडे है, कल तो क्लासेस रहेंगी नहीं,
ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि संडे स्पेशल कुछ स्पेशल लेके आती हूँ आप लोग के लिए, जैसे कुछ रिवीजन क्लासेस 10 मिनट्स का 30 मिनट्स का ऐसे करके, अदर जैसे फिजियोलॉजी से हो गया, कुछ अलग टॉपिक से, ताकि आप लोग एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर ना होइए। ठीक है, वो आप लोग जैसे कोई भी एग्ज़ाम जैसे टीचिंग का हो गया या अदर कोई भी साइंस अगर वहाँ पूछ रहे हैं तो आप वहाँ आपका काम दे देगा, और एकदम शॉर्ट वे में लाऊंगी। अभी उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, अगर पॉसिबल हो सका तो कल ही संडे को ला दूँगी, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट संडे लाऊंगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी कीजिए। तो चलिए देरी न करते हम लोग देखते हैं स्टेनोफोरा का प्रसिद्ध उदाहरण कौन है। आरेलिया, प्लूरोब्रैकिया, स्पॉन्जिला, हाइड्रा। तो दोस्तों क्लासेस में बताए थे कि प्लूरोब्रैकिया जो है वो टीनोफोरा का प्राणी है, टीनोफोरा का एनिमल है। ठीक है, तो प्लूरोब्रैकिया टीनोफोरा से बिलोंग करता है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, इसका हम लोग अच्छे से पढ़े थे, स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, लाइफ साइकिल भी पढ़े हैं। टीनोफोरा का शरीर कैसा होता है? ऑप्शन ए नरम जिटेलिनस, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी खुरदरा। दोस्तों टीनोफोरा का जो शरीर होता है नरम तथा जिटेलिनस होता है, नरम तथा जिलेटिनस होता है, जिलेटिनस होता है। टीनोफोरा का शरीर किससे ढका होता है? टीनोफोरा का शरीर किससे ढका होता? ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी श्लेष्मा, ऑप्शन डी कॉलर कोशिका। तो टीनोफोरा का जो शरीर होता है वो किससे ढका होता है? श्लेष्मा से ढका होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनोफोरा किस प्रकार के आंत गुहा वाले जीव हैं? टीनोफोरा किस प्रकार के आंत गुहा वाले जीव हैं? ऑप्शन ए डिप्लोप्लास्टिक, ऑप्शन बी ट्रिप्लोप्लास्टिक, ऑप्शन सी बहुस्तरी, ऑप्शन डी मोनोब्लास्टिक। दोस्तों टीनोफोरा जो होते हैं डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, उनमें 2 लेयर पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो गया, 17 का ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, टीनोफोरा में आहार ग्रहण किस प्रकार होता है? टीनोफोरा में आहार ग्रहण किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए विसरण द्वारा, ऑप्शन बी ग्रास नाल से, ऑप्शन सी टेंटिकल द्वारा, ऑप्शन डी त्वचा द्वारा। दोस्तों क्लासेस में हम बताए थे, जब प्लूरोब्रैकिया का स्ट्रक्चर समझा रहे, कितना अच्छे से स्ट्रक्चर जब लोग क्लासेस किए हैं उनको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्लासेस में बताए थे कि मुख के थ्रू भोजन को अपने अंदर इन करता है, फिर भोजन कहाँ जाता है? फेरिंग्स में बात जाता है। ठीक है, फेरिंग्स के दोनों साइड फेरेंजियन कैनाल पाई जाती है। फिर इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। ठीक है, स्टोमक के बाद भोजन का वहीं पे पाचन होता है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो एनल कैनाल के थ्रू होते हुए एनल कैनाल से होते एनल पोर के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। यही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, टीनोफोरा का यही डाइजेस्टिव, कितना सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम था। क्लासेस में बार बार इसको 3-4 बार स्ट्रक्चर में आपको 3-4 बार बताए थे। ठीक है, तो इसमें क्या पाई जाती है? फेरिंग्स पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नाल बोलते हैं, ग्रास नाल बोलते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स के द्वारा भोजन पकड़ता है, टेंटिकल्स के द्वारा टीनोफोरा जो होता है भोजन पकड़ता है, और ग्रास नाल के द्वारा, मुख के द्वारा ग्रास नाल से भोजन शरीर के अंदर निकलता है। ठीक है, टीनोफोरा का पाचन किस प्रकार का होता है? टीनोफोरा का पाचन किस प्रकार का होता है? बाह्य कोश की व अंत्य कोश की दोनों, केवल बाह्य कोश की, केवल अंत्य कोश की नहीं होता। दोस्तों हम बताए थे क्लासेस में कि टीनोफोरा के जो जीव होते हैं, कुछ स्पीसीज़ में इनमें अंतः कोश की पाचन होता है और कुछ स्पीसीज़ में बाह्य कोश की पाचन होता है। ठीक है, तो टीनोफोरा के जीवों में, टीनोफोरा फाइलम टीनोफोरा के जो जीव हैं उनमें बाह्य कोश की और अंतः कोश की दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। बाह्य कोश की, अंतः कोश की दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनोफोरा का मुख्य कार्यात्मक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए कॉम प्लेट, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी रक्तवाहिनियाँ, ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों टीनोफोरा का जो मुख्य कार्यात्मक अंग है वो क्या है? कॉम प्लेट है। क्यों इसको मेन क्यों बोला गया? क्योंकि जब वो गति नहीं करेगा तो अपना भोजन कैसे खा पाएगा? ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? लोकोमोशन ही सबसे ज़रूरी है। ठीक है, लोकोमोशन सबसे ज़रूरी, और ये हृदय, रक्तवाहिनियाँ, यकृत ये सब तो पाया नहीं गया है। ठीक है, टीनोफोरा में ये सब नहीं पाया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए 20वां का ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनोफोरा किस प्रकार के समिति वाले प्राणी हैं?
टीनोफोरा किस प्रकार के सममित वाले प्राणी हैं? तो ऑप्शन ए द्विसम्मित, ऑप्शन बी द्विपार्श्विक समित, ऑप्शन सी असम्मिति, ऑप्शन डी गोलाकार, ऑप्शन बी द्विपार्श्विक सममिति होगा। वैसे रेडियल सममिति होता है लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है। टीनोफोरा के जो जीव होते हैं रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए द्विपार्श्विक सममिति मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, टीनोफोरा का तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? टीनोफोरा का तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? ऑप्शन ए गैंग्लियन टाइप का, ऑप्शन बी तंत्रिका जाल पाया जाता है, ऑप्शन सी मस्तिष्क पाया जाता है, ऑप्शन डी कार्ड पाया जाता है। दोस्तों हम क्लासेस में बताए थे कि टीनोफोरा में जो तंत्रिका तंत्र होता है कोई स्पेशल टाइप का नहीं होता, बस तंत्रिका जालें होती हैं जो मुख के आसपास ही, जो मान लीजिए मुख है इसी के आसपास ही तंत्रिका जालें पाई जाती हैं। एक जालनुमी स्ट्रक्चर जो मुख के आसपास ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टीनोफोरा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? टीनोफोरा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोनेफ्रेडिया, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी विसरण द्वारा, ऑप्शन डी गुर्दे द्वारा। दोस्तों प्रोटोनेफ्रेडिया को फ्लेम सेल बोलते हैं, जो कि अभी टीनोफोरा का स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। आगे आने वाला जो फाइलम है, फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस, उसका स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये टीनोफोरा का जो उत्सर्जन होता है उस किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। डिफ्यूजन के द्वारा इसमें उत्सर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट, टीनोफोरा का श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा, ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी गलफड़े, ऑप्शन सी विसरण द्वारा, ऑप्शन डी त्वचा द्वारा, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला सही करिए, इसमें गुर्दे द्वारा होता है उत्सर्जन, गुर्दे द्वारा, क्योंकि एनल पाया जाता है ना, एनल पोर, उत्सर्जन गुर्दे द्वारा होगा। और ये श्वसन त्वचा द्वारा होगा, श्वसन त्वचा द्वारा होगा। साइड से ना एक आवाज़ आ रही है, साइड से आवाज़ आ रही है, तो इसलिए तेज़ बोलने के चक्कर में डिस्टर्ब हो जा रहा है, मतलब कंफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है। साइड से आवाज़ आ रही है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। टीनोफोरा का श्वसन किसके द्वारा होता है? टीनोफोरा में श्वसन होता है विसरण द्वारा होता है, क्योंकि इनमें श्वसन के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। टीनोफोरा किसका निकटतम संबंधी माना जाता है? टीनोफोरा किसका निकटतम संबंधी माना जाता है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी निडेरिया, ऑप्शन सी प्लैटीहेल्मिंथेस, ऑप्शन डी एनेलिडा। तो दोस्तों क्लासेस में हम बताए थे कि टीनोफोरा को पहले फाइलम निडेरिया जिसको क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, फाइलम निडेरिया में ही रखा गया था, ठीक है। लेकिन टीनोफोरा में कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए गए जिसके कारण इसको फाइलम निडेरिया से अलग कर दिया गया, ठीक है। फाइलम निडेरिया से सेपरेट कर दिया गया। निडेरिया का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा। टीनोफोरा में कितने कॉम्प्लेट पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। दोस्तों क्लासेस में बताए थे, अभी हम बताएं टीनोफोरा में जो होते हैं 8 कॉम्प्लेट पाए जाते हैं। कॉम्प्लेट का काम क्या होता है? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, जिनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनोफोरा में आहार का शिकार पकड़ने में क्या सहायक होता है? ठीक, आहार का शिकार पकड़ने में क्या सहायक होता है, मतलब क्या है कि शिकार पकड़ने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? ऑप्शन ए सूडोपोडिया, ऑप्शन बी कोलाब्लास्ट, ऑप्शन सी फ्लैजिला, ऑप्शन डी काइटिन। तो दोस्तों कोलाब्लास्ट सेल है वो टीनोफोरा का स्पेशल कैरेक्टर, इसी कैरेक्टर की वजह से टीनोफोरा के इसी कैरेक्टर की वजह से कोलाब्लास्ट कोशिकाओं के पानी की वजह से इसको फाइलम निडेरिया से अलग कर दिया गया, ठीक है। कोलोब्लास्ट कोशिका क्या करती हैं? ये
टेंटिकल्स पे पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं टेंटिकल्स पे, टिनोफोरा के जीवों के टेंटिकल्स पे पाई जाती हैं, जो चिपचिपा पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं, जिससे कोई शिकार इनमें चिपक जाता है, आकर चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिनोफोरा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? टिनोफोरा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए लैंगिक, ऑप्शन बी अलैंगिक, ऑप्शन सी द्विगुणित, ऑप्शन डी कली से। तो दोस्तों टिनोफोरा में जो होता है सिर्फ क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों एक ही बॉडी में पाया जाता है, नर और मादा सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, ठीक। ऑप्शन ए सही हो गया, 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा की कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है? टिनोफोरा की कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है? ऑप्शन ए टिनोप्सिस, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी मेडुसा। ये दोस्तों तो टिनोफोरा का है ही नहीं, ये तीनों टिनोफोरा फाइलम टिनोफोरा का है ही नहीं। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए टिनोप्सिस, ऑप्शन ए टिनोप्सिस, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा किस प्रकार के भ्रूण से विकसित होते हैं? टिनोफोरा, ये तो अभी क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, टिनोफोरा की संरचना किस प्रकार की होती है? टिनोफोरा की संरचना किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए जिलेटिनस, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी असममिति, ऑप्शन डी सुस्त। टिनोफोरा की कैसी होती है? जिलेटिनस होती है, ठीक है। टिनोफोरा में आंत्र गुहा कैसी होती है? टिनोफोरा में आंत्र गुहा कैसी होती है? ऑप्शन ए अधूरी, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी नहीं होती, ऑप्शन डी गुहा रहित होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो भैया सेम सेम है, दोनों का सेंस सेम है, क्योंकि टिनोफोरा में जो होता है गुहा नहीं पाई जाती है, ए सिलोमेट होता है, ए सिलोमेट होता है। इस दोनों में से कोई भी मान लीजिएगा, नहीं होती गुहा रहित, अच्छा नहीं गुहा रहित, गुहा रहित, गुहा रहित करने का मतलब गुहा पाई जाती है ना, नहीं गुहा रहित मतलब शायद गुहा रहित कहने का मतलब होता है गुहा पाई जाती है, लेकिन टिनोफोरा के जीव में गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, टिनोफोरा का शरीर किससे युक्त होता है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ऑप्शन बी केवल एक्टोडर्म, ऑप्शन सी केवल एंडोडर्म, ऑप्शन डी मेसोब्लास्ट। दोस्तों टिनोफोरा का जो शरीर होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब टिनोफोरा का जो शरीर है एंटोडर्म एंडोडर्म दोनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा की प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता क्या कहलाती है? टिनोफोरा में प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी बायोलुमिनेंसेस, ऑप्शन सी फ्लोरेसेंस, ऑप्शन डी केमोसिंथेसिस। तो दोस्तों टिनोफोरा में प्रकाश उत्सर्जन करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंसेस बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगल में शायद घर बन रहा है तो शायद उसी की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। टिनोफोरा किसके द्वारा भोजन पकड़ते हैं? टिनोफोरा किसके द्वारा भोजन पकड़ते हैं? ऑप्शन ए टेंटिकल्स, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी कॉम्प्लेट, ऑप्शन डी कोयला ब्लास्ट। दोस्तों जो पकड़ने का काम होता है, पकड़ने का काम होता है वो क्या करता है? टेंटिकल्स करता है, ठीक है। उसके शरीर के दोनों साइड क्या बड़े लंबे लंबे और जटिल जटिल टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं, और इसको चिपकाने में है, भोजन को चिपकाने में कोयला ब्लास्ट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेट जो होता है गति करता है, ठीक। तो इस सब से ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, 35 का ऑप्शन ए, ठीक। इरेज मार दूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 35 का ऑप्शन ए। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। टिनोफोरा में पाचन किस प्रकार का होता है?
तो अभी अभी हम बताए हैं कि टिनोफोरा के जो जीव होते हैं उनमें बाह्यकोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। कुछ स्पीसीज जो होती है उनमें बाह्यकोशिकीय पाचन पाया जाता है और कुछ स्पीसीज जो होती है उनमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा किस लक्षण कार्य निडेरिया से अलग है? ये भी क्वेश्चन अभी बताए हैं। ऑप्शन ए में दिया टेंटिकल्स, ऑप्शन बी कोयला ब्लास्ट की उपस्थिति, ऑप्शन सी मुख की उपस्थिति, ऑप्शन डी एंडोडर्म की उपस्थिति। दोस्तों इस टिनोफोरा में क्या पाया गया? कोयला ब्लास्ट पाया गया। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर था, इसी कारण टिनोफोरा के जीवों को निडेरिया से या सिलेंटेटा से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी मिश्र पोषी। तो टिनोफोरा के जो जीव हैं वह परपोषी होते हैं। परपोषी कहने का मतलब क्या है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा में गैस अदला बदली कैसे होती है? ऑप्शन ए विशेष अंगों से, ऑप्शन बी विसरण द्वारा, ऑप्शन सी रक्त द्वारा, ऑप्शन डी हृदय द्वारा। दोस्तों गैसियस एक्सचेंज जो होता है विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा की गति का प्रमुख साधन क्या है? टिनोफोरा की गति का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए मांसपेशियाँ, ऑप्शन बी टेंटिकल्स, ऑप्शन सी कॉम्प्लेट्स, ऑप्शन डी जल प्रवाह। टिनोफोरा में अभी बताएं कॉम्प्लेट के द्वारा लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिनोफोरा किस प्रकार की नलिका से भोजन बाहर निकालते हैं? ऑप्शन ए गुदा छिद्र। टिनोफोरा क्या क्वेश्चन पूछा? टिनोफोरा किस प्रकार की नलिका से भोजन बाहर निकलते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए गुदा छिद्र, ऑप्शन बी जल नलिका, ऑप्शन सी पाचन नलिका, ऑप्शन डी नसो गैस्ट्रिक नलिका। दोस्तों गुदा छिद्र पाया जाता है, गुदा एनल पोर पाया जाता है जिसके थ्रू भोजन अधपचा भोजन, जो पचा भोजन नहीं स्कीटरी प्रोडक्ट जो होता है टिनोफोरा के शरीर से बाहर आता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो गया। टिनोफोरा किसके समान जलीय प्राणी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा किसके समान जलीय प्राणी है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी जेलीफिश, ऑप्शन सी स्पॉन्जेस, ऑप्शन डी ऑक्टोपस। दोस्तों टिनोफोरा जो होता है वो जेलीफिश के समान है। क्यों? क्योंकि पहले इसको इसी फाइलम में रखा गया था, पहले इसको निडेरिया में ही रखा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिनोफोरा की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो ये भी हम बताए हैं कि प्लूरोब्रैकिया जो टिनोफोरा की प्रमुख प्रजाति है। टिनोफोरा किस प्रकार की लक्षणता रखते हैं? तो ये भी अभी बताएं कि द्विपार्श्वी, ठीक है, द्विपार्श्वी समेत प्रदर्शित करते हैं। टिनोफोरा में निषेचन कहाँ होता है? टिनोफोरा में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए शरीर के बाहर, ऑप्शन बी शरीर के भीतर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नहीं होता। तो क्लासेस में हम बार बार बताए थे कि टिनोफोरा में जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के बाहर होता है, जल में पाया जाता है। टिनोफोरा में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। टिनोफोरा किस प्रकार की प्रजनन क्षमता प्रदर्शित करते हैं? टिनोफोरा किस प्रकार की प्रजनन क्षमता प्रदर्शित करते हैं? टिनोफोरा में क्या पाया जाता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है, इनमें कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिनोफोरा के लार्वा को क्या कहते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मानिएगा, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। टिनोफोरा के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंकोस्फियर, ऑप्शन सी सीडीपिड लार्वा, ऑप्शन सी ट्रोकाफोर, ऑप्शन डी प्लैनुला। तो प्लैनुला लार्वा जो है वो किसका था? प्लैनुला लार्वा निडेरिया का था, लेकिन टिनोफोरा के लार्वा क्या बोलते हैं? सीडीपिड लार्वा बोलते हैं। अभी कल की क्लासेस में बताया ना, सीडीपिड लार्वा जो होता है उसमें सीलिया पाई जाती है जो लोकोमोशन कर सकता है, ठीक है, लोकोमोशन करने के लिए सक्षम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिनोफोरा का शरीर कैसा होता है? टिनोफोरा का शरीर कैसा होता? ऑप्शन ए पारदर्शी व जिलेटिनस, ऑप्शन बी अपारदर्शी व कठोर, ऑप्शन सी बालों से ढका, ऑप्शन डी खुरदरा। तो दोस्तों टिनोफोरा का जो शरीर होता है, टिनोफोरा का जो शरीर होता है पारदर्शी होता है तथा जिलेटिनस होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है, हल्का हल्का इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टिनोफोरा का तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए मस्तकी, ऑप्शन बी तंत्रिका जाल, ऑप्शन सी रज्जु, ऑप्शन सी गैंग्लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के लिए है। जो लोग क्लासेस किए हैं सब लोग लगा लेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिनोफोरा किस नाम से पुकारा जाता है? ये दोनों क्वेश्चन इजी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। और आप लोग आंसर दिया करिए, आप लोग क्लासेस देख लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई लोग आंसर नहीं देता है, और इससे लगता है कि आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट्स पूछा करिए, अपने आंसर दिया करिए, जिससे पता चले कि हाँ बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब निकल रहा है, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, जिससे कुछ रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कल हम लोग नया फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम क्या होगा? प्लेटीहेल्मिंथेस होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, कल संडे है, कल क्लासेस नहीं रहेंगी, नेक्स्ट डे हम लोग क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।